CPPP चर्चा है इस शब्द की भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बड़ा मतलब आपके यहाँ लगातार एक के बाद एक ही बात CPPP। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही लक्ष्य है कि सहकारिता से समृद्धि 2047 में यदि हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान बनाना है तो सहकारिता के माध्यम से वो सफल होगा। और हमने एक नया प्रयोग किया है CPPP, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि हम हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर, जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड सेक्टर है, हमारा पैक्स, हमारा एपेक्स, इनको हम बड़े बड़े जो प्राइवेट पार्टनर है उनके साथ जोड़ रहे हैं। तो प्राइवेट पार्टनर को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हम इस पैक्स के थ्रू हमारे किसानों से उपलब्ध कराएंगे। किसानों को समय से उचित दाम मिलेगा और जो हमारा प्राइवेट पार्टनर है उसको उसका रॉ मटेरियल भी समय से मिलेगा, उच्च गुणवत्ता का मिलेगा। और उसके साथ ही यदि मार्केट लिंकेज करना है, कोई यदि एंड प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए लगभग 50,000 हमारी सोसाइटी है, जिसमें से हमारी बहुत सारी सोसाइटी तो गांव में है। हमारी 4,500 पैक्स हैं, उनके माध्यम से हम उन FMCG या बाकी प्रोडक्ट के लिए शोकेसिंग भी करेंगे। करार किया सर उन कंपनियों में जो आज हमने रिलायंस के साथ करार हुआ है, हमारा वैद्यनाथ के साथ करार हुआ है, हमारा सबीर बायोटेक के साथ करार हुआ है, हमारा विविन के साथ करार हुआ है, हमारा मैजेस्टिक राइस के साथ। रिलायंस के साथ क्या करार है सर? रिलायंस जो CBG लगा रहा है, उस CBG में रॉ मटेरियल सप्लाई और उसका जो बाय प्रोडक्ट है जैविक खाद, उसकी मार्केट लिंकेज का हमारा लगभग 1,000 करोड़ का करार हुआ है रिलायंस के साथ। टोटल 2,000 करोड़ के। टोटल 2,000 करोड़। ये तो देखिए शुरुआत है। हमने पहली बार इस देश में इन्वेस्टर समिट में कोऑपरेटिव एक सब्जेक्ट आया। पहली बार ये हम नया कॉन्सेप्ट लाए CPPP का। तो मुझे लगता है, मैं बहुत उत्साहित हूं, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा और इसके माध्यम से जहां अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार भी बढ़ेगा। अब रिलायंस की बात हो रही थी, एक आपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बताया था अभी भाषण में। हाँ जी, मैं तो जब मुझे लगता है कि धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कि क्लास पे नहीं मासेस पे काम किया, तो मुझे लगता है कोऑपरेटिव का बेस भी हमारा मासेस है। हमारे लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जो कोऑपरेटिव से जुड़े हों। वो यदि इस मॉड्यूल में जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आएगा, GDP बहुत बढ़ेगी।